जी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन है गुरुजी, कोटि-कोटि नमन है, बारंबार नमन है गुरुजी। शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी सुबह के 7:31 हो रहे हैं और 11 मई आज मंडे है। तो गुरुजी मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरण कोटि कोटि नमन गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का तो ब्लेसिंग्स बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन बस समय अपने समय का ही इंतज़ार करना है। गुरुजी बोल रहे थोड़ा सा और धैर्य रख। तो तहे दिल से शुक्राना। नीम करोली बाबा का भी मैसेज है, हमने सब तुम्हारा बड़ा काम कर दिया है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने तो ब्लेसिंग्स भी दे दिए हैं, बहुत सारे कर्म भी काट दिए हैं, लेकिन हमें अपने कर्म अच्छे रखना है, चिंतन करना है, पाठ सिमरन करना है। जितने भी गुरुजी ने बताए हैं वो सारे कार्य हमें करना है। घर से गुरुजी अभी भी बहुत सफाई करवा रहे हैं मुझसे, और गुरुजी बोल रहे हैं कि लाल सामान तेरा पोटली बंधी रखी वो निकाल, वो तो मुझे मिल नहीं रही गुरुजी, पर फिर भी कोशिश करती हूँ। कल भी काफ़ी कुछ करी हूँ, लेकिन आप हाथ पकड़ के करवा रहे हैं संगत जी। गुरुजी डांट भी लगाते, कुछ सत्संग ऐसे आ जाते हैं कि दिल बेचैन हो जाता है। गुरुजी बोल रहे हैं तू आधा अधूरा करेगी तो ब्लेसिंग्स भी तुझे आधी अधूरी ही मिलेंगी, पूरा पूरा नहीं कल्याण हो पाएगा। तो गुरुजी क्षमा की प्रार्थी हूँ। गुरुजी, आपने एक सत्संग सुनवाया संगत जी, मैं तुरंत काम में बैठ गई, थोड़ा सा आलस से आ गया था। तो गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। आप और उसी क्षण संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवा देते हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ जाते हैं कि गुरुजी डांट के भी हमको ना, गुरुजी को बर्दाश्त नहीं होता कि हमने आपको डांट लगाई और आप थोड़ा सा भी मुंह लटका के रहो। गुरुजी तुरंत तुरंत ऐसे सत्संग सुनवा देते हैं कि मन फिर से खुश हो जाता है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। इतना ख्याल तो सही में कोई नहीं रखता गुरुजी। आप पल पल हमारी हर बात सोचते हैं, हम कहाँ गलत चल रहे हैं वो हमें सिखाते हैं, हम कहाँ गलत हैं वो हमें दिखाते हैं, हमें क्या तकलीफ है वो सब आपको मालूम रहती है गुरुजी। गुरुजी ने ये सत्संग सुनवाया संगत जी कल रात को कि बहुत ओल्ड, मतलब जैसे मेरी जैसी एज है वैसी में काम करते नहीं बन रहा है कुछ, मैं खाना भी खूब अच्छा नहीं बना पाती हूँ ज़्यादा लोगों का। तो अभी तो गुरुजी ने बुलाया कि एक आंटी भी वैसी थी, लेकिन सत्संग में जाने के बाद में जब उन्होंने सत्संग करवाया तो गुरुजी ने उनको इतनी एनर्जी दे दी थी कि 50-60 लोगों को खाना वो बना लेती हैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। बहुत सारी मतलब मेरी मन की परेशानियाँ सत्संग में आप सुनवा देते हैं, लेकिन बस धीरज रखना है, क्योंकि आज की डेट में संगत जी मैं हर तरफ से टूटी हुई हूँ। है सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, काम बना रहे हैं गुरुजी, लेकिन वो जो पुराने वर्षों से पड़े हैं काम और बेटे से रिलेटेड जो काम है, तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी तबीयत की वजह से बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी हर पल मेरे साथ है। गुरुजी बोल रहे ये समय भी निकल जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रख और अपने कर्म कल कल संगत जी मैंने कपूर भी नहीं लगाई, पाठ करी और उसके बाद में उठ गई मैं, तो कपूर भी नहीं लगाई, आरती भी नहीं करी। तो गुरुजी का मैसेज आ गया कि शाम को कपूर भी लगाना है और आरती भी करना है। तो गुरुजी क्षमा की प्रार्थी हूँ, मैं कड़ा प्रसाद नहीं बना रही। गुरुजी ने वो भी सुनवा दिया कि तू कड़ा प्रसाद नहीं बना रही, हस्बैंड अंकल खाते नहीं है तो कभी 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 नहीं बना रही हूँ। शाम के समय चाय का भोग नहीं लगा रही, तो गुरुजी ने सुना दिए हैं मुझे कि तो शाम को चाय का भोग नहीं लगा रही है। तो गुरुजी अभी गर्मी है तो कभी कभी आलस कर देती हूँ, तो क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। जैसी सेवा चाहिए वैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मन बहुत विचलित रहता है संगत जी, कितना भी कर लूँ ना तो अपनी तबीयत को लेके मैं बहुत विचलित हूँ। तो गुरुजी हर पल आपका शुक्राना है। आप ही जो हैं जो मुझे यहाँ तक लाए हैं और चला रहे हैं, इतनी कठिन विपत्तियों से आपने मुझे बाहर निकाला है, उसका पल पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल पल शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत, इतना ख्याल तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स भी रख पाते होंगे, लेकिन जितना गुरुजी हमारा हर तरह से ख्याल रखते हैं संगत जी। एक तो इतने सारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, ये बहुत बहुत करुणा के सागर हैं, वही कर सकता है संगत जी जिसका दरिया दिल हो। हाँ, मतलब गुरुजी की तो तारीफ के लायक हमारे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि हम कैसे उनकी तारीफ करेंगे संगत जी। हर पल वो हमें सुख ही देना चाहते हैं, और एक गुरुजी का ही दरबार है जहाँ पर हजारों गुनाह माफ हैं। अब भी गुरुजी का मैसेज था कि धर्मराज एक भी गुनाह को
माफ नहीं करते, लेकिन हमारा गुरुजी का ऐसा दरबार है जहाँ पर हजारों गुना माफ हैं। उसके बाद भी गुरुजी हमें माफ करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, दुलारते हैं, प्यार करते हैं, बार-बार समझाते हैं संगत जी अगर हम कोई काम नहीं कर रहे तो वही संगत हम सत्संग हमें बार-बार सुनवा के हमें ट्रैक पर लाते हैं। उँगली पकड़ना बोलूँगी, उँगली पकड़-पकड़ के हमें सही रास्ते पे चलाना सिखा रहे हैं गुरुजी। तहे दिल से शुकराना मेरे बाबा, ऐसा परमपिता, ऐसा गुरु, ऐसा भगवान हमें कहाँ मिलेगा, जो स्वयं हम हमें आके सत्संग बोले तो स्वयं ही गुरुजी हमें हाथ पकड़ के सारे कार्य करवा रहे हैं संगत जी। ये सत्संग छोटे-छोटे सत्संग कहने को छोटे-छोटे हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़े रहस्य छुपे रहते हैं, बहुत सारी ज़िंदगियों को बदलने की इनमें ताकत रहती है। बहुत सारा लोगों की पीड़ाओं को हरने की इनमें ताकत रहती है, बहुत सारा दर्द मिटा देते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देते हैं गुरुजी महाराज की ये सत्संग। बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। तहे दिल से शुकराना गुरुजी, पल-पल शुकराना करती हूँ गुरुजी। बस मैं कहीं कभी हाँ, संगत जी कल मैं सत्संग कुछ सुन रही थी, कुछ छोड़ दे रही थी, फिर दूसरी सुन रही थी तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी आज। तो संगत जी कोई-कोई सत्संग में सुन रही थी, कोई-कोई छोड़ दे रही थी, तो गुरुजी का मैसेज था कि ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? मैं सत्संग भेजता हूँ तेरे कर्म काटने के लिए, तेरी बीमारियों को दूर करने के लिए, तेरे को ब्लेसिंग्स देने के लिए और तू है कि सुनती नहीं है। गुरुजी मुझे क्षमा करना, आपका कल एक मैसेज था, ये आखिरी मौका दे रहा हूँ तुझे, संभल जा। फिर मत कहना कि मुझे मौका नहीं दिया गुरुजी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब ईमानदारी से पूरे सत्संग जो आएगा वो सुनूँगी गुरुजी। हालाँकि मैं सुनते ही रहती हूँ संगत जी, मैं बिल्कुल भी अपने कान से हेडफ़ोन निकला ही नहीं रहता, मेरा एक आधी बार हो जाए, नहीं तो सुनते ही रहती हूँ। बस तो कभी-कभार हो जाता है कि थोड़ा-सा कम ज़्यादा हो जाता है, पर गुरुजी मैं तो सुनते ही रहती हूँ, पूरे टाइम सुनते रहती हूँ, 8 बजे तक तो संगत जी मैं सुनते ही रहती हूँ। पर गुरुजी फिर भी मेरे से गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी, बस अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। आपने कल बोला है तुझे अमृत वेला बख्शना हूँ, सुबह उठा तो देते पर बिस्तर से क्यों नहीं उठ पाती ये नहीं मालूम गुरुजी। मेहर करो बाबा, अपने आप को बहुत कुछ बदलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। आप मुझसे दूर मत होना, नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी गुरुजी, मैं कहीं कहीं मेरा मन ही नहीं लगेगा गुरुजी, कहीं मैं जा भी नहीं सकूँगी क्योंकि मेरे रब तो मुझे मालूम हो गया कि आप परमपिता परमात्मा हैं, आपसे आगे और आपके पीछे कुछ भी नहीं है, जो है सब कुछ आपके चरणों में है गुरुजी और गुरु के बगैर हम भगवान को नहीं पा सकते क्योंकि गुरु ही भगवान है और ये तो पूर्ण गुरु है। ये परमपिता परमात्मा है जिनके हाथ में पूरी सृष्टि के रचयिता है संगत जी। ये समझ पाना हमारे लिए आसान बहुत मुश्किल है, जिनकी एक हुक्म पे पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक होता है, ये गुरु हमें मिले हैं संगत जी। लेकिन हम हैं कि बहुत हल्के में ले लेते हैं क्योंकि हमें पूरे टाइम अवेलेबल रहते हैं, इसलिए हमें बहुत कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी, आपका प्रेम असीम है, आपने इतने हमें सुविधाएँ दी हैं, उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ मेरे बाबा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी गुरुजी, जो भी सत्संग आएँगे मैं पूरे-पूरे सुनूँगी, सुनती हूँ संगत जी पर थोड़ा-सा स्क्रॉल कर लेती कभी नहीं समझ में आता है तो वो छोड़ के दूसरा वाला सुनती हूँ, बस इतनी सी गलती होती है गुरुजी। लेकिन मैं आपके सत्संग या आपके भजन बिना सुने तो मैं रहती नहीं हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे मन में बेचैनी इतनी रहती है, तकलीफ़ें इतनी सारी हैं, इतने सारे परिवार के माड़े कष्टों को आप काट रहे हैं, तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो भी गलतियाँ हो गई उन सब के लिए मैं बार-बार क्षमा माँगूँगी गुरुजी, आप तो क्षमा के दाता हैं, आप करुणा के सागर हैं, आप तो हम यानी क्या बोले, हमारे लिए खुद के लिए शब्द नहीं है गुरुजी कि हम कितनी नीचे की श्रेणी के हैं, लेकिन आपने हमें अपने कदमों पे रखने के लायक समझा है, अपने चरणों से लगाया है, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो भी गलतियाँ हो गई हैं प्रभु उसके लिए क्षमा करें मेरे दाता। आप बोल रहे तो ढील डालती है, तू पूरा काम नहीं सुनती है, पूरा काम नहीं करती है, तो गुरुजी आप हाथ पकड़ के करवा लीजिए, बहुत सारे काम हैं जो करने हैं संगत जी, अभी भी गुरुजी ने जो बोले हैं वो मैं नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, तो क्षमा की प्रार्थी हूँ, दोबारा ऐसे गलती नहीं होगी गुरुजी। ब्लेसिंग्स तो बहुत दे रहे हैं संगत जी, गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आने वाले टाइम में वो होगा, पर थोड़ा-सा टाइम गुरुजी बोल रहे हैं कि रुक जा, थोड़ा-सा धैर्य रख ले, बोल रहा हूँ तेरा कल्याण हो गया है तो हो गया है। लेकिन कुछ तो कर रहे हैं हम, कर्म हमको करना पड़ेगा, तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी।
आप वो बेटे के लिए भी बहुत सारी बातें आपने सुनाए हैं, समझाए हैं, बताए हैं। तो गुरुजी मैं तो उससे कुछ भी नहीं माँगती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा-सा जो भी है। तो बाकी आप ख़्याल रखिए, आपने ही उसको उन दोस्तों के साथ भेजा है, उसकी संगति कैसी है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है गुरुजी, मुझे नहीं मालूम। कभी-कभी बहुत अच्छे सत्संग आते हैं, कभी-कभी बहुत डर लगता है कि उसे सबक भी मिलना चाहिए। तो हाँ गुरुजी, उसे एक अच्छा इंसान बनाइए और वो जो गलती कर रहा है उसका उसको सबक भी मिलना चाहिए गुरुजी। बस आपके चरणों में डाला है तो गुरुजी, अब आप ही उसके पिता हैं, अब आपका ही बच्चा है वो। आप अपने बच्चे को कैसे संस्कार देना चाहते हैं, उसे कैसा रखना चाहते हैं, उसे कैसा बनाना चाहते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है गुरुजी। अब मैं नहीं जानती, मैं उसकी ना माँ हूँ, ना पिता हूँ, जो कुछ है वो आप ही हैं, आपकी संतान है गुरुजी, आपको देखना होगा, बस आपके चरणों में डाला है। आप ही उसे अपना आप जो संस्कार देंगे उससे बड़े संस्कार तो हम नहीं दे सकते गुरुजी, क्योंकि आप उसे अंदर से परिवर्तित करिए गुरुजी। उसके मन मस्तिष्क में आप विराजमान हो जाइए गुरुजी। उसको अच्छे संस्कार मन से अंदर की उसकी इच्छा शक्ति से बोलना चाहिए, उसके अंदर से निकलना चाहिए गुरुजी। क्योंकि मैं किसी पे थोप नहीं सकती, लेकिन आप तो परमपिता परमात्मा हैं, सबके हृदय में बसते हैं, सबकी इच्छा शक्ति, उसके संस्कार सबको आप बदल सकते हैं गुरुजी। आपकी एक दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड चलता है, तो क्या आप उस छोटे से बच्चे को परिवर्तित नहीं कर सकते गुरुजी, ये आपके ऊपर है गुरुजी, आपका बच्चा है, आपको देखना होगा गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आपका बच्चा है, आपके बच्चे कैसे संस्कार के रहना चाहिए, ये आपको मालूम है गुरुजी, आप जाने, मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। अपने बच्चों पे आप ही कृपा डालें गुरुजी, जब आपके चरणों में डाला है तो आपको उसको सही रास्ते पे लाना है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, मुझे तो कुछ खबर भी नहीं है गुरुजी। बस आपको देखना होगा, आपके चरणों में डाला है तो आपको ही बनाना होगा गुरुजी। बस इतनी सी अरदास इस माँ की सुन लेना गुरुजी, बहुत थक गई है हर तरह से गुरुजी। आपका ही मैसेज है कि बेटा तू बीमारियों से, लोगों की चालाकियों से, लोगों के जो जालसाजी की है लोगों ने, जो तुझे धोखा दिया है, जो भी हालात बने हैं बेटा, उन सब चीज़ों से तू थक के बहुत कमज़ोर हो गई है। तो गुरुजी बस अब आपका सहारा है गुरुजी, और तो कुछ भी नहीं, सबके चेहरे दिखा दिए हैं। और गुरुजी बोल रहे जिनके भी चेहरे दिखाए, जिन्होंने भी तेरे दुश्मन बहुत जालसाज हैं, बहुत बड़ा जाल फैला के रखे, लेकिन उस जाल में अब वो ही फँसने वाले हैं। थोड़ा-सा सब्र रख, ऐसा फँसेंगे कि तेरे को समझ में आ जाएगा, झूठ तो झूठ ही रहेगा, सच सच बाहर आता है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, आप हैं इसलिए चिंता नहीं है संगत जी, नहीं तो मैं उस चीज़ के लिए 10 साल पहले बहुत परेशान हुई थी, बहुत बेचैन हुई थी कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 10 साल पहले ही मेरे को अंदर से अजीब-सी महसूस हुए थे संगत जी, कि कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं हताश थी संगत जी। लेकिन वो रब है, वो परमात्मा है, वो सब जानते थे कि इसको कब क्या देना है, कब इसका हाथ पकड़ना है, वो सब देख रहा था संगत जी, मेरी मन की हर पीड़ा देख रहे थे गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। वो कौन हो सकता है संगत जी, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे थे ना, तो गुरुजी को कैसे मालूम ये सारी बातें, हमारे दुःख कैसे मालूम गुरुजी को, क्योंकि वो भगवान हैं, भगवान हैं, रब हैं, उन्हें सब पता है कि उनसे बच्चे ने क्या अरदास लगाई, कितने दुःख झेल के आए, ये तो भगवान के अलावा किसी को नहीं मालूम रहता। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना करती हूँ जो आपने मेरा हाथ थामा। बस आपके बताए हुए रास्ते पे कभी-कभी चल नहीं पाती हूँ गुरुजी, उसके लिए क्षमा करना। अभी थोड़ी लापरवाही हो गई हूँ गुरुजी, तो क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। जाने-अनजाने में जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करें। मेरी कुलदेवी माँ, अपने पितरों से, अपने सभी यूनिवर्स की सभी शक्तियों से, श्री गणपति बप्पा से क्षमा की प्रार्थी हूँ। भोलेनाथ, पूरे शिव परिवार से क्षमा चाहती हूँ। काली माता से भी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। जो भी गलतियाँ हुई उन सब के लिए सबसे पहले आप ही क्षमा करें मेरे दाता। आप क्षमा कर देंगे तो पूरा ब्रह्मांड क्षमा कर देगा गुरुजी, पूरी शक्तियाँ क्षमा कर देंगी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो भी कार्य आप करवाना चाहते हैं वो हाथ पकड़ के जल्दी करवाइए गुरुजी। पल-पल आपका शुक्राना है गुरुजी, जाने-अनजाने में जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। कल आपने बहुत सारी साफ-सफाई करवाई है और आज करती हूँ गुरुजी, लेकिन ऊपर जहाँ आप बोल रहे हैं कि वो लाल कपड़े में कुछ सामान तेरे घर में शमशान की राख रखी गई जिसकी वज़ह से तू इतनी परेशान रहती है। तो गुरुजी वो तो हाथ नहीं लग रही है, अब ऊपर का है वो साफ मैं कैसे करूँ? वो आप करवा के लीजिए गुरुजी, किसी को भेज दीजिए वो ये काम कर दे। ऐसी मेहर करो गुरुजी, मैं करना तो चाहती हूँ पर आपको मेरा हाथ पकड़ के साथ देना होगा गुरुजी, तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी गुरुजी जो भी सामान बोलते हैं वो वहाँ पर ढूँढिए और निकालिए, यही गुरुजी बोल रहे हैं।
तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। किचन में भी आपने बहुत सारी चीज़ें निकलवाई हैं मेरे से, मैंने सफाई तो करते रहती हूँ संगत जी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ फिर भी सामान हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही सामान हो जाता है कभी-कभी। अब दोनों बच्चे यहाँ नहीं है, लेकिन बच्चों का सामान है और बेटे का सामान है गुरुजी, वो ड्रोन का काम करता है तो उसका बहुत सारा सामान रखा है। आप बोलते हो उनको हटा, तो मैं बेटे से पूछूँगी गुरुजी, कौन-सा सामान हटा सकती हूँ, वो हटाऊँगी गुरुजी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना है, आपको सब मालूम है कहाँ क्या रखा है, कहाँ कौन-सी चीज़ है। हमको एक-एक चीज़ मालूम है संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मुझे। बाथरूम के ऊपर का स्टोरेज में बोलना है गुरुजी, वहाँ पर धूँ, तो देखती हूँ गुरुजी, वहाँ मुझसे चढ़ते तो नहीं बनता है, लेकिन सामान निकालने के बाद में ज़रूर देखने की कोशिश करती हूँ गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना, जो भी गलती हुई इसके लिए क्षमा करो मेरे बाबा। आपको चाय का भी भोग लगाऊँगी गुरुजी, सब चाय बिस्किट का सुबह तो लगाती हूँ संगत जी, मैं काढ़ा भी रखती हूँ, चाय बिस्किट खाना जो बनता है, जो फल-फ्रूट रहते हैं, वो सब मैं भोग लगाती हूँ। सुबह शाम की चाय का भोग नहीं लगा पा रही हूँ और 2 बार से कड़ा प्रसाद मैंने बनाई थी, थर्सडे को बनाई, लेकिन मंडे, थर्सडे दोनों दिन बनाती हूँ, तो 1 दिन नहीं बनाई हूँ मैंने। तो उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी और संगत जी, फ़र्क पड़ता है। मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, ओम के दर्शन तो गुरुजी देते ही हैं और पेट जो है पूरा ठीक हो जाता है संगत जी। अभी गुरुजी ने ये भी बताया है कि अपने हस्बैंड अंकल पे भी बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेती, तो सब्ज़ी वेजिटेबल्स भी जो भी वो भी लेकर आते हैं, तो कल ऐसे ही सत्संग सुनवाए कि वो मतलब उन लोगों से मिले हुए हैं, तो क्योंकि 2 दिन से मेरा पेट बहुत खराब है संगत जी, पता नहीं क्या हो रहा है। तो गुरुजी का यही सत्संग था, हर किसी पे भरोसा मत कर, तो तहे अलर्ट रहे, अपने दिल की हर दुख सुख अपने भगवान से ही बोल, किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है तुझे, क्योंकि लोग खुशियाँ से जलते हैं संगत जी, तो अपनी खुशियाँ अपने ही पास रखो। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप हमें सही समय पर एकदम इतनी सारी बातें बोलते हैं, इतनी सारी मतलब इतनी सारी चीज़ों से हमें बाहर निकालते हैं गुरुजी। इसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुई होंगी उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है गुरुजी। आपके चरणों में बार-बार नतमस्तक होके कोटि-कोटि नमन है। जो भी गलती होगी गुरुजी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ मेरे प्रभु। आप बोल रहे हैं बस अच्छे कर्म करना मत छोड़ना, पाठ करना, सिमरन करना मत छोड़ना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे, चिंता मत कर, टेंशन मत लिया कर, सब काम बन जाने हैं, कल्याण हो चुका है तेरा, पर तू माड़े कर्म मत करना। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना आप इन ब्लेसिंग्स के, इन आशीर्वादों के लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जो भी गलती होगी उसके लिए क्षमा करना। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।